अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जबरान इकबाल और आप मुझे देख रहे हैं मोहम्मद सैयद ज्वेलर्स के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है OSJ123। अच्छा, पूरा रमज़ान हम लोगों ने ब्लॉग नहीं बनाया। उसकी वजह ये थी कि एक तो रमज़ान मुबारक में कुछ को खुद कोशिश करता हूँ कि मैं बस बहुत सुकून के साथ गुजारूँ। आज या कल हो सकता है आज आखिरी रोज़ा हो या कल आखिरी रोज़ा हो। अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक की बरकत सबको जो है नसीब फरमाए और अगले साल रमज़ान की अच्छे से तैयारी करने की मज़ीद तौफ़ीक़ अता फरमाए। जितनी गलतियाँ हैं अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, आमीन। लेकिन आज है 9 अप्रैल, ठीक है, और जो है इस टाइम पे जो तकरीबन हम ऑलमोस्ट जो है हमारे इस क्वार्टर मतलब इनके जो 3 महीने गुजर चुके हैं, नेक्स्ट मंथ के क्वार्टर स्टार्ट हो चुका है और गोल्ड अपने पीक हाई लगा चुका है। यानी कि इसके समझ लें कि अपने पुराने सारे बैरियर्स को तोड़ते हुए 2287, 2300, 2310, 20, 30 और आज अभी इस वक्त तक $2360 पर आउंस का हाई लगा चुका है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स के हवाले से। कुछ चीज़ें थी जो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं, तो मैं कुछ चीज़ें मैंने पढ़ भी रहा था, फिर मैंने पढ़ी नहीं और भी जो कल परसों जो मैंने रीड करी कुछ चीज़ें और कुछ एनालिस्ट की बातें जो मैंने सुनी उसको देखते हुए मैंने कहा आप सबके साथ शेयर करूं कि एक्चुअली व्हाट हैपेंस, हो क्या रहा है और तरतीब क्या है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक छोटी सी रिपोर्ट है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो कहते हैं मतलब उन्होंने लिखा है कि 72.74 मिलियन आउंस 72.74 मिलियन आउंस गोल्ड चाइना बाय कर चुका है। ठीक है, और मतलब चाइना भी और इंडिया भी और पिछले 17 महीनों से कंसिस्टेंटली यानी कि समझ लें खरीदते ही चले जा रहे हैं। इसकी रीज़न एक तो ये है कि उनके रिजर्व बहुत तगड़े हैं, पैसे बहुत ज़्यादा हैं और मतलब यानी कि समझ लें कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा रिजर्व वर्ल्ड और एशिया में अगर इस टाइम पे किसी बात मतलब अगर हम देखें तो वो चाइना और इंडिया हैं। मतलब एशिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर तो चाइना ही है। तो चाइना ने जिस हिसाब से इसकी रिजर्व कितनी हो गई, इसकी जो रीजंस हैं वो वॉर है जो यूक्रेन और रूस के हवाले से चल रही है, इसराइल और गजा के हवाले से चल रही है। और ये जो सारी चीज़ें होती हैं, वॉर्स जब भी कभी दुनिया में होती है तो गोल्ड एक सेफ हेवन माना जाता है और ये चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं, अभी तक जो है कंट्रोल आउट नहीं हो रही हैं। जिसकी ये रीज़न है कि जो है जो जितने भी मतलब बड़े बड़े जो काम करने वाले दुनिया के अंदर ममालिक हैं जो जिनकी मईशत इकोनॉमिकल यानी कि बहुत हैवी है, वो गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, चाइना के हम रिजर्व्स की अगर बात करें, $3.24 ट्रिलियन के उसके रिजर्व्स हैं। ओके, $3.24 ट्रिलियन के इसके हम रिजर्व्स देखते हैं जो कि एक जो है हाईएस्ट रिजर्व्स हैं किसी भी कंट्री के हवाले से। इसी वजह से दैट्स वाई वो जो है अपनी बाइंग को गोल्ड के अंदर बस दबा के किए चला जा रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो आगे आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो फैड के चेयरमैन जेमी पॉवल की जो स्पीचेस में हमने उनके इशारे देखे, जो इशारे दे रहे हैं कि जी हम इंटरेस्ट रेट इन फ्यूचर में कट डाउन करने जा रहे हैं। कनाडा के ऊपर कनाडा भी इस चीज़ को फॉलो अप कर रहा है, वो भी अपने इंटरेस्ट रेट के ऊपर आज कल के उनकी वो है तो शायद वो भी अपने इंटरेस्ट रेट को कट डाउन करने के लिए जाए। यूएस ने तो इशारे दे ही दिए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये गोल्ड को नए पीक हाइस के ऊपर लेकर के जाएंगी और यानी कि समझ लें अगर मैं अपनी बात करूं, जो मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो गोल्ड के जो पीक हाइस में देखता हूं तो बहुत यानी कि समझ लें कि हम 2400 2500 तो छोटी बातें हो गई हैं। 2400 तो शायद अभी $40 रह गए कवर करने में, लेकिन 2400 2500 2600 2700 और 3000 तक यानी $3000 पर आउंस तक भी कोई बड़ी बात नहीं होगी गोल्ड को आने वाले इन दिनों में मंथ्स में देखना, क्योंकि जो सिनेरियोज है मतलब बहुत सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए हैं, फंडामेंटल्स बहुत अजीब हैं। इसके सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है वो वॉर का है। सेकेंडली जो हम ये सारी चीज़ें देखते हैं कि इकोनॉमिक जितने भी सारे हब हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को और अपने रिजर्व्स को जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं गोल्ड वगैरह के हवाले से। अच्छा, साथ साथ थोड़ी सी बात मैं कर लूँ, वैसे मैं करता नहीं हूँ क्रिप्टो के हवाले से बात, क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से, क्योंकि इसका हमें बेसिकली हमारे पाकिस्तान में तो उसमें बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है और करना है, बहुत ही कम लोग उसको अवेयर होते हैं। लेकिन चूँकि ज़ाहिर सी बात है कि जो नेट के ऊपर मैं जो एनालिस्ट की रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ रहा होता हूँ और ये है कि इसमें रिसर्च काफ़ी यानी कि समझ लें कि 4-4 दिन 3-3 5-5 दिन लग जाते हैं और कुछ एनालिस्ट हैं उनकी हम बातें सुनते भी हैं। इसमें पाकिस्तान के भी बहुत सारे हैं और गैर ममालिक के भी हैं। तो वो जो इस तरह की बातें कह रहे होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उनका लिंक्स कुछ इससे बन रहा होता है, तो इसके इम्पैक्ट इंटरनेशनल मार्केट्स पे आ सकते हैं, इसलिए उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। अगर आप BTC को देखें बिटकॉइन के हवाले से, तो बिटकॉइन इस टाइम पे जो हमारी तरतीब है वो 62, 63, 64 पर ट्रेड करते करते वापस से जंप लगाया, $71,000 पर पहुंच गया। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे जो कॉइन्स हैं, एथेरियम वगैरह हैं, उन्होंने भी थोड़ा सा मार्केट में मूवमेंट दिखाई है। तो जाहिर सी बात है कि जो ये जब फंडामेंटल्स सारे दुनिया के अंदर सारी चीज़ें होती हैं तो वो अपने जो बिग बुल्स और इन्वेस्टर्स हैं वो इस चीज़ को जो है अपनी मूवमेंट को कहीं ना कहीं अपने रिजर्व्स को डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन गोल्ड इज़ गोल्ड के अंदर ही जो है मैं सबको मशवरा दूंगा कि गोल्ड और सिल्वर इज़ द बेस्ट कमोडिटीज़ एंड द मेटल्स, कि अगर आप जो है उसमें रहना चाहते हैं तो ये बहुत सेफ हेवन है, अल्लाह ताला का कुदरती ज़र है। उम्मीद है आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा और अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा आप सबको दिली ईद मुबारक।